14 अगस्त क्या हुआ था? 14 अगस्त कायदे आजम शहीद हुए थे। शहीद हुए। बड़े होकर क्या बनोगे? कार कबीले का सरदार उस्मान। क्या? कार कबीले का सरदार उस्मान। आज़ादी हुई थी जी आपने आज़ादी की नमाज़ पढ़ी है? जी पढ़ी है। कितने बजे हुई थी? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी कितनी ईदी हुई है? 5000। बड़े और क्या बनोगे आप? बड़े हो के क्या पापा बनेंगे? क्या? पापा 1947 को आज़ाद हुआ था पाकिस्तान। आप ऐसा करें ना, आप अपने मुंह से ये उतार कर अपने मुंह को आज़ाद कर दें। आज हर चीज़ आज़ाद कर देनी है, आज़ाद कर दें आज। ये सब नाजरीन देख रहे हैं, आज आज़ादी का दिन है। क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जबर मीडिया और मैं आपका दोस्त मुमराज से। आज 14 अगस्त का दिन है और हम मौजूद हैं जी आज़म थीम पार्क हबीब चौक में। और आज पाकिस्तान तकरीबन 75 साल का हो गया जी। इस सिलसिले में आप आज़म पार्क हबीब चौक में मौजूद हैं और यहाँ जो लोगों की काफ़ी कसीर तादाद मौजूद है। बच्चे भी आए हुए हैं, बूढ़े भी आए हुए हैं और जश्न आज़ादी अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का एक पैगाम दे रहे हैं और खुशी का इज़हार कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको जो शुरका मौजूद हैं पार्क में बिलखुसूस बच्चे, उनसे इंटरव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे कि 14 अगस्त वाले दिन जो आज़ादी का दिन है वो कैसा दिन रहा है और इस मौके पर वो क्या पैगाम देते हैं। जी नाज़रीन, आज हमारे पास हैं जी आज़म थीम पार्क के ऑनर और मालिक जनाब चौधरी आज़म साहब। इनसे बातें करते हैं जी और बिलखुसूस 14 अगस्त के हवाले से इनसे जानते हैं इनके तासरात। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर जी, पाकिस्तान आज 75 ईयर का हो गया है। 14 अगस्त की जो आज रंगारंग जो है ना ये तकरीबात हो रही हैं, आपकी जो है ये सब काफ़शें हैं, तो माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त सेटअप आपने बनाया हुआ है। तो इस मौके पर आपके तासरात और पैगामात जानना चाहूँगा। बेटा ये जो बात करूँगा दिल की अथा गहराई से करूँगा कि यौम आज़ादी का दिन है आज। ये जश्न भी हम मना रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ जश्न की हद तक मनाते हैं। हमारी एज जो है आपने 75 ईयर्स की है, मैं समझता हूँ 5 साल एज है। बिल्कुल ऐसा अभी तक हम आज़ाद उस तरह हुए नहीं हैं। नहीं गुलामी का जहन है, हम अभी तक हम वो गुलामाना जहन में रह रहे हैं। सही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों में ये शऊर उजागर किया जाए कि आज़ादी क्या है, सही है। हमें आज़ादी के मिली कैसे है, इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं, सही। कितनी माओं के बच्चों की जानें गई हैं, कितनी बहनों के भाई गए हैं, कितनी औरतें बेवा हुई हैं, कितने बच्चे यतीम हुए हैं। आज ये एहसास करने का दिन है। ये हमें ममलकते खुदादाद कितनी मेहनत, कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है, वो अभी तक हमें शऊर नहीं पैदा। अफसोस के साथ ये कहता हूँ। अंकल ये देखें ना कि 75 ईयर, तो अगर हम मुवाजना करें जो दूसरी कुव्वतें हैं, बाहरी जो मुल्क हैं, वो काफ़ी हद तक तरक्की कर चुके हैं और वो तो बहुत आगे निकल रहे हैं, तो हम अभी बेसिक पर ही बैठे हुए हैं। इसकी क्या वजूहत हो सकती है? क्योंकि हम शुरू से ग़ुलाम जहन के लोग हैं, अभी तक वो ग़ुलामी वाली बू हमारे जहन से निकली। जब वो बू निकल जाएगी तो हम आज़ाद कौम बन सकते हैं। वो बू निकलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा। तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपना चैनल जबर मीडिया के वसीले से, जो माशाल्लाह इतना बड़ा आपने अरेंज किया है, सिस्टम अरेंज किया है और अपने शर्की एरिया बिलखुसूस हिता पटवार के लिए एक ज़बरदस्त जो है ना आपने काफ़शें की हैं। तो इसका रिज़ल्ट हम देख रहे हैं, तो इसका लिए हम अपने इलाके की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मुझे रियली आपकी इस बात से बड़ी खुशी हुई है जब कि मैं लोगों को हंसते मुस्कुराते चेहरे देखता हूँ, तो मुझे एक ये एहसास होता है कि आज के इस इन्फ्लेशन के दौर में लोग कितनी डिप्रेशन की ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं। तो अगर किसी के चेहरे पे आप रौनक ले आते हैं, कुछ मुस्कुराहट ले आते हैं, तो वो अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे शायद इस बात का कुछ अल्लाह की हजूर से कुछ ना कुछ सवाब मिले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अंकल जी क्या ना तुसा ना मोहम्मद सखावत कितों आए हो? बेवल सो। अच्छा बेवल सो 14 अगस्त ने सिलसिले विच इत्थे आज़म थीम पार्क विच आए हो, क्या महसूस किया है? बहुत खुशी महसूस हुई।
ਅੱਜ ਨਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ बस पाकिस्तान कायम आज है सब कुछ है पाकिस्तान जिस तरह तुसां जनाब जवानी उम्र गुजारी इस टाइम तक क्या कोई तब्दीलियाँ आईयां अच्छियां तब्दीलियां आईयां बुरियां तब्दीलियां आईयां अच्छियां भी आई ते बुरियां भी आई इस टाइम मुल्क पाकिस्तान कड़े स्टेज पर खड़ा आ बहुत समझी क्यों के नाजुक नाजुक सूरत हाल है मुल्क नहीं क्या वजह है बेटा क्या नाम है आपका शाम रफ़ीक। अच्छा रफ़ीक आज के दिन क्या हुआ था आज के दिन जुलूं पे आए। आज के दिन जुलू पे आए हैं अच्छा तो कितने क्लास में पढ़ते हैं 5वीं क्लास में। बड़े और क्या बनोगे कार कबीले का सरदार उस्मान। क्या कार कबीले का सरदार उस्मान। बड़े और कई कबीले का सरदार उस्मान बनोगे ठीक है वेरी गुड अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला बड़े और क्या बनोगे मैं इंजीनियर बनूंगा। माशाल्लाह इंजीनियर बनोगे जी। तो आज के दिन क्या हुआ था पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बना था तो अपना कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे अभी नहीं। अभी पैगाम नहीं देना है अच्छा मैंने आपको कई कबीले के सरदार बना दिया है अभी आपने क्या करना है पहला हुक्म कौन सा है क्या वो उसको मारना है ना जो क्या नाम है उसका जो दुश्मनों का सरदार है वो जंग लड़नी है। जंग लड़नी है वाह जी वाह क्या बात है जी नाज़रीन हमारे पास एक दोस्त मौजूद हैं आए जानते हैं इनसे 14 अगस्त के हवाले से इनके क्या तासरात हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी आपका नाम क्या है एहसान अली। एहसान अली आपकी उम्र कितनी है मेरी 21 साल उम्र है। 21 साल उम्र है और कहाँ से आए हम बेवल से ही हैं। अच्छा बेवल से हैं तो आज अपनी फैमिली के साथ हैं या अकेले आए हैं जी जी फैमिली के साथ आए हैं घूम फिर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। 14 अगस्त के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें 14 अगस्त का आज़ादी वाला दिन होता है और खूब एंजॉय करना चाहिए और इस्लाम को भी मानना चाहिए और नमाज़ें वगैरह भी पढ़नी चाहिए। बिल्कुल तो क्या कहते हैं जी मुल्क पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है ठीक जा रहा है। अगर इधर फैमिली पार्क है तो सिर्फ फैमिली के बंदे आने चाहिए। ये जो लड़के आ रहे हैं ये जो होता है कि लड़के ऐसे ही आ रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है तो आज के दिन कोई पैगाम देना चाहें नहीं ठीक अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अंकल क्या ना तुसा ना बरकत हुसैन कितों आए हो गुजर खान हाँ तो अंकल आज एक खास दिन है 14 अगस्त ने वाले नाल पाकिस्तान की आज़ाद होए आज 75 ईयर 75 साल हुई गए तो माशाल्लाह तुसा भी खासी उम्र जनाब गुजार चुके हो तो आज़ादी ने वाले नाल क्या पैगाम देना चाहो आज़ादी ने यही है कि मुल्क वास्ते जो भी आवे बंदा मुल्क वास्ते बेहतरी करे और मुल्क को खुशहाल करे क्योंकि इससे पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है मज़ीद अगर नुकसान पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता इसनू दिन दुगनी रात चुगनी करने की कोशिश हर बंदा करे स्पैशली साढ़े को हुक्मरान अज दिन तक मतलब है ज़रूर अच्छे आए उसने लेकिन उस तरह का कम नहीं किया उन्हें बिल्कुल मज़ीद इसमें यही है कि हूँ जो भी आवे वक्त ज़ाया करने के बजाय मेहनत करे और पाकिस्तान को खुशहाल करे बुजुर्गो माशाल्लाह तुसा दी उम्र एक खासी अच्छी उम्र है तो 75 साल विच असां हाले भी आज़ाद हैं या गुलाम हैं असी आज़ाद इस तरह नहीं है कि असा हर वक्त करदे नी तरफ देखते हैं खुद नहीं असा कम करते खुद असा कम चोर हैं जिस के हवाले नाल है कि असा करदा लैने वास्ते आसानी लैनी है लेकिन कम करने वास्ते तकलीफ महसूस करते हैं बजाय इसने कि असा कम करके मुल्क को तरक्की दईए ना कि असा मतलब मजीद असा करदे लैके गरीबों पर आवाज़न पाइए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जो भी हुआ है मुल्क के वास्ते अच्छा हुआ है। अच्छा बुजुर्गो तुसा कोई जड़ी 72 भी नहीं 75 नहीं जंग भी हुई उस नाल टाइम तक क्या तुसा बिल्कुल 67 जंग नाल हर बहुत बड़ा जज्बा सी लेकिन जी 71 जी जंग हुई है उस मुल्क का ज़्यादा नुकसान है। सन 65 ने जिले जंग हुई तो उसकी उम्र कितनी सी उस टाइम मेरी तकरीबन 10 साल सी तो वो कोई वाक़या याद है उस जमाना जज्बा बहुत ज़्यादा सी और मुल्क नाल सिविल के आर्मी के हर बंदे की मुहब्बत सी
کہ ملک دے واسطے انہاں کاربار در لٹ چھوڑیا لیکن فوج نے نال کنڈ دے کنڈ نال جوڑ کے رکھی انہاں یہ نہیں آخیا کہ ساڑھے کار کچھ ہے یا نہیں ہے. جو کچھ بھی کار ہوئی جائے لوگ فوج جا رہے سے لوگ مطلب سفر کر کے انہوں نے کمبل دیتے گئے خیمے دیتے گئے جو مطلب کار دی چیز انہوں نے دیتی گئی ہے اور اسے آزاد مطلب جوش جذبے نہ انہوں کی الوداع کرتے ہیں. کیا وجہ ہے اس ٹائم جڑا جوش جذبہ تساں تکھیا اپنی جس ٹائم تساں 10 سال عمر سی سن 65 وچ تے ہن جڑا جوش جذبہ یا تھوڑا کمزور ہو گیا کافی کمزور ہے کہ مانی قوت نہیں ہے. اساں آزادی ضرور دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اساں دوسری سائڈ سے نکل گیا. انگریز جو کہ چاہنا اساں اس چیز پر عمل بھی کر رہے ہیں. عورتوں نے آزادی دیو جی انہیں اور پابندی نہ لاؤ جی اگر اساں پابندی لانے تو انگریز ناراض ہو جانا. اس 14 اگست نے دن جڑایا اس نے پر کوئی پیغام دینا چاہو؟ پیغام یہی ہے کہ اچھے کام کرنے چاہیے ملک کو خوشحال کرنا چاہیے اور اس سے پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور ہر بندہ خوشحال ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ الناس فاطمہ. کیا نام ہے؟ الناس فاطمہ. اور آج کے دن کیا ہوا تھا؟ آج کے دن پاکستان آزاد ہوا تھا. ماشاء اللہ ویری گڈ. تو کیا نام ہے آپ کا؟ کتنی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 3 کلاس میں. تو بڑی ہو کر کیا بنو گی؟ ڈاکٹر. ویری گڈ. پاکستان زندہ باد. جی ناظرین ہم اس ٹائم پارک میں موجود ہیں اور میرے ساتھ یہ چند چھوٹے بچے موجود ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے 14 اگست کے حوالے سے ڈریس پہنا ہوا ہے. بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. ان سے باتیں کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ خوشی کا اظہار کیسے کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی بیٹا نام کیا آپ کا؟ منیبہ. منیبہ آج مجھے کون سی آپ ملی نغمہ سنائیں گے؟ کوئی پروگرام آتی ہے پوئم آتی ہے سناؤ دو نا سناؤ دو. اچھا بڑے ہو کر کیا بنو گی؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر. السلام علیکم. جی عباس. عباس بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ پولیس. پولیس میں جاؤ گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ساحل. سوری ساحل. ساحل. بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ڈاکٹر. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں آج کے دن کیا ہوا تھا؟ آج 14 اگست ہے نا. آج کے دن کیا ہوا تھا؟ کپڑے پہنتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان نام کیا آپ کا؟ اسامہ سعید. اسامہ سعید. کہاں سے آئے جی آپ؟ میں چنگا بنگیال کا رہشی ہوں. اچھا تو 14 اگست کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ 14 اگست کے حوالے سے تو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی نوجوان نسل کو کہ یہ جو ایکسٹرا کر رہے ہیں کہ باجا بجانا ون ویلنگ کرنا میں کہتا ہوں کہ ایک اپنی آنے والے نسل کو بچوں کو کوئی بہترین مشورہ دیں نہ کہ انہیں اس کام کے لیے ابھاریں کہ وہ موٹر سائیکلوں کی بانسریاں نکالی جی یہ جا رہے وہ جا رہے باجے بجا رہے. دیکھیں ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے اور یہ نہیں ہے کہ نہ انہوں نے باجے نہیں بجائے. اور مشورہ میرا صرف یہ ہے کہ اس میرے خیال میں کہ باجا مہنگا ہے اور پودا سستا ہے باجے کی پاؤں کی بجائے. جی ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ اعظم تھیم پارک میں اپنا لوگوں کا رش اور ان کے 14 اگست کے حوالے سے خیالات تاثرات اور بالخصوص اعظم صاحب خود موجود تھے اور باقی کثیر تعداد میں عوام موجود تھے. 14 اگست کے اس خوشی کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کثیر تعداد میں عوام کا شرکت کرنا جوش ولولے بچوں کے ڈریسنگ وغیرہ اور ان کے ہاتھوں میں بیج وغیرہ اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں پاکستان کے ساتھ محبت کا ایک ذریعہ بنتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والی نسل ہے وہ تو بھرپور آزادی منانا چاہتی ہے لیکن بدقسمتی سے ملک پاکستان کچھ ایسے بحران کا شکار ہے کہ وہ ترقی نہیں کر رہا ہے. 75 ایئر ہو گئے لیکن ملک پاکستان ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اس ملک کی جو ہے اپنا ایک ساکھ بحال ہو. کوشش کی جاتی ہے ایک اس امید کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان صف اول جو ملک ہیں ان میں شامل ہوگا. پاکستان زندہ باد.
دیکھتے رہیے جبر میڈیا، اور مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اپنے دوست ممراز شیخ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.